अस्सलाम वालेकुम। क्लास 6 आपका जो आज के टॉपिक हैं, आपका लास्ट डे आपको याद होगा। हम चैप्टर स्टार्ट किया है, चैप्टर 6 दैट इज़ अबाउट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, फॉर्मेटिंग इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है। और इसमें वर्ड प्रोसेसिंग इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, फॉर्मेटिंग और प्रिंटिंग, ये आपके टॉपिक से पहले आपने फॉर्मेटिंग के बारे में पढ़ा था कि फॉर्मेटिंग क्या है, करैक्टर फॉर्मेटिंग क्या होती है, फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना आपने सीखा था, और हाउ टू चेंज फ़ॉन्ट स्टाइल यूजिंग फ़ॉन्ट लिस्ट डायलॉग बॉक्स। आज के जो टॉपिक हैं वो आपके सामने मैं ये लेके आ रहा हूँ। इसके अलावा आपने पढ़ा था कि फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह क्या होता है, फ़ॉन्ट क्या होते हैं, उनके बारे में, जो साइज़ेज़ हैं वो किस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें कल आपने सीखी भी थी। इसके बाद आज का जो टॉपिक आपने पढ़ने हैं, आप रीडिंग कर लीजिएगा। ये टॉपिक्स हैं हाउ टू चेंज द लुक ऑफ टेक्स्ट, हाउ टू चेंज द कलर ऑफ टेक्स्ट, हाउ टू चेंज हाउ टू मेक टेक्स्ट बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, ये क्वेश्चन हो सकता है। तो ये आपके टॉपिक्स हैं, आप इनको रीड कीजिएगा, मैं साथ में आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा। ये आउटलाइन आपके सामने है, और फ़ॉन्ट लिस्ट डायलॉग बॉक्स को कैसे आपने यूज़ करना है ये भी इसमें बताया जाएगा। तो बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन के लिए पहले आप टेक्स्ट को, मैं ये कॉपी कर लेता हूँ, और इसमें 3 चीज़ें आपको बताई गई हैं। बोल्ड का मतलब होता है कि वो टेक्स्ट जो आपको मोटा सा नज़र आता है और डार्क, ज़्यादा डार्क नज़र आता है बाकियों के मुकाबले में, जैसा कि ये लिखा हुआ है। ठीक है। और इसके अलावा इटालिक का मतलब है थोड़ा सा टेढ़ा, आपको राइट साइड पे मुड़ा हुआ नज़र आता है। इटालिक इसलिए किया जाता ताकि हाईलाइट किया जा सके, या किसी की कोटेशन जो है वो इस तरीके से लिखी जाती है, या कोई डेफिनेशन भी। इसके अलावा अंडरलाइन का मतलब है कि टेक्स्ट के नीचे लाइन आ जाए, जैसे फिल इन द ब्लैंक में होता है, ये आपके सामने ये भी है, इसके नीचे लाइन है, तो ये अंडरलाइंड है। अब ये काम करना कैसे है, आप सबसे पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, और इसके बाद ये मैंने कॉपी कर लिया, और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ। आपने वर्ड ओपन किया, ये वर्ड हमारे पास ओपन हो गया, ये मैंने पेस्ट किया ताकि हमें लिखना ना पड़े, और इसके बाद ये हमारे पास टेक्स्ट आ गया है आपके सामने। ये थोड़ा सा इसको मैं साइज़ बड़ा कर देता हूँ। आपने कल सीखा था कि साइज़ कैसे आपने इसका बड़ा करना है। अब ये इस पे बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन जो है वो अप्लाई नहीं किया गया, लेकिन सबसे पहले ये जो टेक्स्ट है इसको हमने सेलेक्ट किया, और यहाँ पे कंट्रोल बी प्रेस करेंगे। कंट्रोल बी इज़ द शॉर्टकट, ये शॉर्टकट मैं तीसरी दफ़ा बोल रहा हूँ, कंट्रोल प्लस बी, दिस इज़ द शॉर्टकट फॉर मेकिंग द टेक्स्ट बोल्ड। तो ये आपको याद होना चाहिए, आप पहले पढ़ चुके हैं। अब ये आपने ये साथ में नोट कर लेने हैं, कंट्रोल प्लस बी, या आप क्या करेंगे, बी, इस बी पे क्लिक करेंगे। तो ये शॉर्टकट भी आपको पता होने चाहिए। ये टेक्स्ट आपको अब बोल्ड नज़र आ रहा है। अब ये देखिए, ये इससे बाकियों से डार्कर है। अब ये सेकंड है, इसको हम क्या करेंगे, इटालिक, ये सिलेक्ट किया, और इटालिक के लिए कंट्रोल प्लस आई है, कंट्रोल प्लस आई फॉर इटालिक, या आप ये आई पे क्लिक करेंगे ऊपर, तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। शॉर्टकट इज़ कंट्रोल प्लस आई फॉर इटालिक। अब ये देखें, ये आपको टेढ़ा नज़र आ रहा है, राइट साइड पे झुका हुआ नज़र आ रहा है। इसके बाद ये थर्ड वाला है, ये आपको अंडरलाइन करना, ये कैसे करेंगे, कंट्रोल प्लस यू इज़ द शॉर्टकट फॉर अंडरलाइन। ये शॉर्टकट्स भी आपको पता होने चाहिए, 3 शॉर्टकट्स अभी हमने सीखे हैं। इस यू पे क्लिक करेंगे या कंट्रोल प्लस यू करेंगे तो अंडरलाइन हो जाएगा, सिलेक्टेड टेक्स्ट विल बी अंडरलाइन। तो हाउ टू बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, उसके लिए शॉर्टकट्स भी बता दिए, और साथ में कहाँ पे आपने जाना है, कैसे करना है, यू पे क्लिक करेंगे या शॉर्टकट अप्लाई करेंगे, जैसे कि बताएंगे। तो ये अभी तक हमने हाउ टू मेक टेक्स्ट बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन ये सीख लिया। इसके बाद अगला जो आपका टॉपिक है, चेंजिंग द कलर ऑफ द फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट कलर का मतलब है कि जो आपको लिखा हुआ टेक्स्ट वो कैसा नज़र आए, ब्लैक रंग का नज़र आए, कैसे
येलो या जो भी आप रेड या जो भी आप कहेंगे वो कलर उसका सेट हो जाएगा। तो इसको कैसे करना है, हम क्या करते हैं, फ़ॉन्ट कलर, इसके लिए कुछ हम टेक्स्ट ये वाला कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। ये हमारा टेक्स्ट यहाँ पे पेस्ट हो गया है। अब ये टेक्स्ट इसका भी ब्लैक कलर है जैसा कि ऊपर था। हम इसको सिलेक्ट करेंगे, पहले जस्ट इसी को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। और फ़ॉन्ट कलर के लिए आपको ये वाला नज़र आ रहा है, ए लिखा हुआ है और इसके नीचे ये कलर सा बना हुआ है, ये आइकन, इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको क्या होगा, कलर्स जो हैं वो चेंज होंगे। आप यहाँ से इसको ड्रॉप डाउन करेंगे और कलर यहाँ से सेट कर सकते हैं। अब ये देखें आपके सामने इसका कलर चेंज हो रहा है, येलो हो गया, रेड हो गया। इसी तरीके से आप मज़ीद इसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो ये आपने कर दिया। अब नेक्स्ट वाला जो वर्ड है इसको हम दोबारा से इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे ये कर दिया, हम इसका कोई और कलर सेट कर देते हैं और इसका हम यहाँ पे कलर चेंज करके हमने क्या किया, ब्लू कर दिया। और इसी तरीके से आपने क्या किया, फ़ॉन्ट कलर का ये आइकन यूज़ करते हुए अब ये देखें आपको मल्टीपल कलर्स इसमें नज़र आ रहे हैं। तो ये आपको ज़्यादा वाज़े करने के लिए मैं बता देता हूँ अब इनका कलर आपको, ताकि नज़र आए। इसका साइज़ फ़ॉन्ट का मैं बड़ा करता हूँ। अब ये देखिए आपके सामने हैं कलर्स। तो ये तरीका है कि आप कैसे कलर्स को चेंज करेंगे, फ़ॉन्ट के कलर को। इसके बाद आ गया आपका जो फिर आपको कलर प्रिंटर यूज़ करके ये कलर प्रिंट आउट आप कर सकते हैं। इसके बारे में रीडिंग आप कर लीजिएगा। और अभी जो आपका फ़ॉन्ट लिस्ट डायलॉग बॉक्स में जो ऑप्शंस हैं वो कौन कौन से हैं उनके बारे में कुछ डिटेल है। तो इसमें हम इसको फुल नहीं यहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे। फ़ॉन्ट लिस्ट डायलॉग बॉक्स के बारे में आपको डिटेल से एक दिन में ये आपको समझ नहीं आएगा। तो हम थोड़ा सा फ़ॉन्ट लिस्ट डायलॉग बॉक्स, ये वही है जो हमने कल लेसन में ओपन किया था। फ़ॉन्ट लिस्ट डायलॉग बॉक्स ये ऐसा बॉक्स है which has many options that can be used to format the text in a document। ये फ़ॉन्ट लिस्ट डायलॉग बॉक्स की डेफिनेशन है कि इसमें वो तमाम ऑप्शंस होते हैं जिनकी मदद से आप डॉक्यूमेंट में मौजूद टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपने क्या किया, फॉर एग्ज़ाम्पल ये टेक्स्ट है और इसको आपने क्या करना है, इसकी फॉर्मेटिंग करनी है यूजिंग फ़ॉन्ट लिस्ट डायलॉग बॉक्स। आप इसको क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लिया और इसके बाद फ़ॉन्ट लिस्ट डायलॉग बॉक्स आपने Ctrl+D से ओपन करना है। शॉर्टकट बताया था Ctrl+D टू ओपन फ़ॉन्ट लिस्ट डायलॉग बॉक्स, या यहाँ पे ये छोटा सा आपको एरो नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। ये आपके पास आ गया फ़ॉन्ट लिस्ट डायलॉग बॉक्स। इसमें आपके सामने है, यहाँ से आपके पास कलर, इसका स्टाइल वगैरह ये सारी चीज़ें गिवन हैं। तो हम देखते हैं पहली चीज़ उन्होंने क्या बताई गई है। इसमें हम ये स्ट्राइक थ्रू, डबल स्ट्राइक थ्रू और साथ में सुपरस्क्रिप्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये 3 फीचर्स हम इसके बारे में देखेंगे। सुपरस्क्रिप्ट होता क्या है और ये कैसे किया जाता है। पहले तो हमने कर लिया कि आपने देख लिया यहाँ पे फ़ॉन्ट क्या टाइप चेंज करना, फ़ॉन्ट का स्टाइल, फ़ॉन्ट का साइज़, ये कल भी किया था, अभी भी हमने आपके सामने ये परफॉर्म किया है। इसके बाद आ गया स्ट्राइक थ्रू क्या होता है। पहले तो आपको पता हो स्ट्राइक थ्रू ये फ़ीचर है इसका, और ये होता कैसा है। स्ट्राइक थ्रू का मतलब है कि आपके जो टेक्स्ट है उसके ऊपर एक लाइन सी ड्रा हो जाती है, यानी कि जैसे आपने लाइन को काटा हुआ हो, ठीक है, टेक्स्ट को लिख के काटा हुआ हो, इसको कहते हैं स्ट्राइक थ्रू। यहाँ पे आपके सामने ये वाला ऑप्शन है स्ट्राइक थ्रू का, ये फर्स्ट वाला इफ़ेक्ट्स में। हम इसको क्लिक करते हैं, चेक किया, इस पर टिक कर दिया तो ये क्या होगा, इस पर अप्लाई हो जाएगा। अब ये देखें ये सारा जो आपका टेक्स्ट है ये काटा हुआ है, ठीक है। जैसे आप इस पर लिख के और इसको काट देते हैं तो इसका मतलब होता है, इसको हम इस फीचर को कहते हैं स्ट्राइक थ्रू। अगेन हम फ़ॉन्ट लिस्ट डायलॉग बॉक्स Ctrl+D सिलेक्ट किया हुआ टेक्स्ट, Ctrl+D प्रेस किया, ये फ़ॉन्ट लिस्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। यहाँ से मैं इसको दोबारा से टिक करता हूँ
अब ये हट गया इधर से टिक, तो क्या होगा, ये ख़त्म हो गया। तो ये स्ट्राइक थ्रू फीचर था। अब अगला फीचर क्या है, डबल स्ट्राइक थ्रू। डबल स्ट्राइक थ्रू का मतलब है, पहले हमें सिंपल स्ट्राइक थ्रू था, उसमें एक लाइन टेक्स्ट के ऊपर आ रही थी। अब यहाँ पे टेक्स्ट के ऊपर दो लाइनें जैसे कि काटी हुई हों। अब डबल स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन ड्राज ए डबल लाइन थ्रू दी टेक्स्ट। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन भी यहाँ पे लिखी हुई है। इसको हमने कैसे यूज़ करना है, इसको कंट्रोल सेलेक्ट किया टेक्स्ट, फिर कंट्रोल+D, फ़ॉन्ट लिस्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। ये नीचे वाला ऑप्शन है डबल स्ट्राइक थ्रू। ये अब देखें, ये ऐसा नज़र आएगा लिखे हुए पे, ये अब डबल लाइन से काटा हुआ है, तो इसको कहते हैं डबल स्ट्राइक थ्रू। अब इसके बाद हम दोबारा से क्या करते हैं, इसको मैंने अनडू कर दिया, कंट्रोल+Z से अनडू, और इसके बाद आगे सुपरस्क्रिप्ट पे। सुपरस्क्रिप्ट पहले आपको पता होना चाहिए होता क्या है। आप लिखते हैं 2 की पावर 4 या x की पावर 2, तो या आपने लिखा होता है फर्स्ट लिखा होता है 1 लिखते हैं और उसके ऊपर छोटा सा ST, तो इसका मतलब होता है कि वो जो ऊपर लिखा हुआ होता है पावर में, उसको हम नाम देते हैं सुपरस्क्रिप्ट का। ठीक है, जैसा कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है सुपरस्क्रिप्ट, ये TH 10th लिखा हुआ है, ये TH आपको ऊपर लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो TH इज़ दी सुपरस्क्रिप्ट। अब सुपरस्क्रिप्ट का जो फीचर है वो क्या करता है, शिफ्ट कर देता है जो टेक्स्ट है उसको अपवर्ड्स और मेक्स दी फ़ॉन्ट स्मॉलर। ये सुपरस्क्रिप्ट का फंक्शन है जो ये ऑप्शन अप्लाई करता है। अब सुपरस्क्रिप्ट इज़ यूज्ड टू राइट पावर्स इन मैथमेटिक्स और डेट्स एज, जैसा कि यहाँ पे गिवन है। मैथमेटिक्स में आपने पावर लिखनी हो x की पावर 2, तो वो लिखने के लिए हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा x, इसके बाद लिखा 2। अब ये देखें x और 2 लिखा हुआ है, मैं क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ और फ़ॉन्ट लिस्ट डायलॉग बॉक्स यूज़ करता हूँ, अगेन कंट्रोल+D से या यहाँ से ओपन कर लिया। अब इसको जब मैं सुपरस्क्रिप्ट करूँगा तो दोनों को सिलेक्ट किया था, अब ये दोनों ऊपर चले गए हैं, जबकि मुझे सिर्फ 2 को सिलेक्ट करना चाहिए था। दोबारा से मैं सिर्फ 2 को सिलेक्ट करूँगा। अब इसको ऑब्ज़र्व कीजिएगा, पहले मैं इसका साइज़ बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको नज़र आए। अब ये x2 लिखा हुआ है, आपने किसको ऊपर लेके जाना है, 2 को सिलेक्ट किया और यहाँ से फ़ॉन्ट लिस्ट डायलॉग बॉक्स में गए या कंट्रोल+D से, और यहाँ पे है सुपरस्क्रिप्ट का ऑप्शन, ये थर्ड वाला, इस पर क्लिक किया तो इसको टिक कर दिया, ओके करेंगे, ये अप्लाई हो जाएगा। अब देखें x आपको ऊपर लिखा हुआ नज़र आ रहा है, पावर में आ गया। तो ये है आपका सुपरस्क्रिप्ट का ऑप्शन, इसको कैसे यूज़ करना ये हमने सीखा। तो आज के हमने फ़ॉन्ट का बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन करना, स्ट्राइक थ्रू, डबल स्ट्राइक थ्रू, सुपरस्क्रिप्ट, ये चीज़ें आपने प्रैक्टिकली सीखी हैं, इनको अप्लाई कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। साथ में ये जो डेफिनेशंस हैं रीडिंग में, जो आपके इससे रिलेटेड टॉपिक्स हैं सुपरस्क्रिप्ट तक ये जो बताया गया, इनके बारे में आपने इनको पढ़ लेना है। रीडिंग सारी आपने ख़ुद से करनी है, जो बातें मैंने यहाँ से बताई हैं उनको एग्जांपल के तौर पे, ऑब्जेक्टिव के तौर पे नोट कीजिएगा, जो शॉर्टकट्स बताएं उनको भी नोट कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।